Starting. Okay. Welcome to again one more time on Imperial Money and एक बहुत important powerful और बहुत जोरदार इंटरव्यू आज होने वाला है। आप सबको बहुत मजा आएगा। अगर हम वास्तव में एक ऐसी न्याय संगत दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं और उसमें रहना चाहते हैं जहां हर किसी को सपने देखने की और आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करने की स्वतंत्रता हो, तो हम सभी को वित्तीय साक्षरता के बारे में, उस महत्व के बारे में अधिक ज्यादा बात करने की जरूरत है। और हालांकि जनवरी 2021 के रिसर्च से पता चलता है कि 62% महिलाएं जो है, मतलब लगभग 411 मिलियन ये आंकड़ा है, जिनके पास कोई बैंक खाता नहीं है, या फिर अगर है भी तो बैंकिंग सेवाएं तक सीमित है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उसका कोई रीजन नहीं है, फिर उसकी कोई पहुंच नहीं है। सो ये जो चीज है, ये महिलाओं द्वारा निवेश के लिए जो है उनको जो डिसीजन लेती है उसको पंगु बना देता है, बिकॉज बहुत ज्यादा आपके पास बैंडविड्थ नहीं होती है। हालांकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जो लाइफ है वो ज्यादा है, 72 साल का महिलाओं का लाइफ है और 69 ईयर्स का जो है पुरुषों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। लेकिन स्टिल निर्णय लेने या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड निर्णय लेने की जो बात है वो पूरी दुनिया भर में कम है। और इसी के लिए आज हमारे साथ है मिसेस रिद्धि टहल रमानी, who is CA by profession. She is the executive director of BNI Nagpur. She is a director in Pick-a-Book company, and she is running so many organizations connected with so many welfare schemes of so many different NGOs. So welcome Riddhi on the show. Thank you so much, Deep. So we'll see today, हम लोग देखेंगे आज की कैसे आज महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए रिद्धि बहुत सारी बातें करने वाली है, एंड you'll going to get to know so many different aspects of female investing into the world, right? So आइए रिद्धि चालू करते हैं पहले प्रश्न से आपके साथ कि हम अभी भी महिलाएं किसी और के वित्तीय निर्णयों पे क्यों डिपेंडेंट है? I think मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ इसीलिए हम डिपेंडेंट है क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि हमें एक पर्टिकुलर चीज ही करना है। प्रोबेबली अगर हम एक बिजनेस फैमिली से आते हैं तो पढ़ाई कर लो, अच्छी पढ़ाई कर लो, फिर आगे जो भी तुम्हारे फ्यूचर फैमिली का बिजनेस होगा वो ज्वाइन कर लेना। अगर हम सैलरीड फैमिली से आते हैं तो प्रॉब्ली ये रहता है कि अच्छी पढ़ाई कर लो, फिर जॉब कर लेना जहाँ पे भी। तो बहुत कुछ ना, मतलब हमारी अपब्रिंगिंग हमें थोड़ा डिपेंडेंट बनाती है, फर्स्ट टू आवर फादर एंड देन टू आवर हस्बैंड। तो ऑफ कोर्स द गुड थिंग इज कि दिस इज चेंजिंग नाउ. A lot of females have become independent, but a lot of them are still dependent, even if they are working and even if they are earning on their own. तो वो एक and एक ये भी है कि मेल्स को ये बताते हैं कि you should be independent, whereas they want to be dependent. So for example, in our case, my husband is an architect, right? And he is of course we both take decisions together, but in a way he is dependent on me कि Riddhi, you take a call, you understand it better. Great. So just because I'm a CA and also not just because I'm a CA, but of course because of the thinking that we both carry. So for males also, I feel that it's okay if you are also dependent on your wife to take a call, or your mother also for that matter to take a call. It's completely normal. Then because हमारी upbringing ऐसी होती है तो थोड़ा confidence की कमी होती है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, थोड़ा डर रहता है कि हमने सही जगह पे अगर हमने गलत जगह किया और हमारे पैसे डूब गए तो क्या, तो वो एक डर रहता है ऑफ लूजिंग, ऑफ प्रोबेबली फियर ऑफ ऑल्सो बीइंग रॉन्ग। तो उनको लगता है इससे अच्छा अगर मेरे हस्बैंड या फादर ही लगा ले और उनके भी डूब जाए, मतलब उन्होंने कहा ना वो डिसीजन भी गलत हो गया तो एटलीस्ट आई एम सेफ। ऑलराइट, मेरा डिसीजन तो गलत नहीं हुआ। राइट। अच्छा रिद्धि, एक और प्रश्न पे आता है कि महिलाएं निवेश, मतलब आपने अभी अपब्रिंगिंग की बात करी, राइट? तो महिलाएं हिचकिचाती है, लेकिन अगर आप रियल फैक्ट में देखेंगे ना तो पूरा घर का जो गृह मंत्रालय है उसके पूरे फाइनेंसेस जो है वो फीमेल से संभालती है, राइट? एंड जबकि इन्वेस्टिंग, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज इन्वेस्टिंग की जो है वो ये है कि इन्वेस्टिंग इज मोर ऑफ द इमोशनल कॉन्टेक्स्ट लेस देन अ प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट, राइट? और
फीमेल्स का जो इमोशनल क्वोशंट है वो मेल्स के कंपेयर में बहुत मजबूत और स्ट्रांग होता है, राइट, एंड स्टिल फीमेल्स इसमें नहीं आती है. सो व्हाट इज योर दैट व्हाई दैट दे आर लैगिंग, मतलब पहला तो आपने बताया कि अपब्रिंगिंग, लेकिन प्रैक्टिकली तो वही संभालती हैं, तो वेयर दैट लैकिंग इज हैपनिंग, दैट इज द क्वेश्चन व्हिच आई हैव. आई थिंक अगेन थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा डर, ये सारी चीजें हैं. बट यू नो, इफ वी बिकम if females start taking that ownership, and if we become independent in terms of doing this, when I say independent, it does not mean कि आपको किसी से राय नहीं लेनी. राइट आपको राय लेनी है, आपको जी आपके घर पे भी पूछना है. जी तो हमारे यहाँ कोई भी डिसीजन बिना हमारे दोनों के पेरेंट्स से बात किए होता ही नहीं है. जी तो आपको वो राय, वैसे आपको राय लेनी है, आपको देखना है कि आपके मेंटर्स कौन है लाइफ में. ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी, यू नो, financial planners like Deep and Imperial Money, who can also suggest you very well, who and unse राय लेके take the decision together. It will boost your confidence like anything. एंड थोड़ी छोटे छोटे अमाउंट से जब हम शुरू करते हैं, तो जैसे बोलते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही बूंद बूंद इन्वेस्टमेंट करने से ही हमारी वेल्थ बनती है. तो वो हम शुरू करेंगे. थोड़ा हमें दिखेगा कि अच्छा हमने ये सही डिसीजन लिया, ये यहाँ इन्वेस्ट किया, उसमें हमें कुछ प्रॉफिट दिखा, तो हमारा भी अगेन कॉन्फिडेंस उससे बढ़ेगा, हम थोड़ा और करेंगे. एंड जरूरी नहीं है कि हर एक डिसीजन सही हो. कौन सा हमारे नॉन फाइनेंशियल डिसीजन सारे सही हो, but it's okay. We need to just get to learn. we need to also relax at times and not be a lot stressed कि अरे क्या हो गया. Then you know, there are a lot of information available. टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो गई है. हमें अगर ऐसा लग रहा है कि हमें और उस पर रिसर्च करना है, there are apps like Imperial Money which can help us. Then you know, these small things and small amount of even 1,000 rupees can take us to places. ऑलराइट. तो ये तो आपने मोटा मोटा की बताया कि कैसे मतलब लैगिंग क्यों हो रही है. नाउ इफ यू कैन, मतलब बिकॉज यू आर वेरी गुड इन्वेस्टर आल्सो, राइट, एंड सो आपका एक्सपीरियंस एंड हाउ दोस हर्डल्स, ये मतलब जो एक आम जो फीमेल है ये उस हर्डल्स को कैसे पार करे, इसकी एक अगर आप लिस्ट आउट वाइज उनको अगर कुछ गाइडेंस दे पाए तो दैट वुड बी रियली ग्रेट ऑफ यू. आई थिंक मुझसे बेटर गाइडेंस तो बहुत सारी फीमेल्स दे सकती है, क्योंकि फीमेल्स आर इनहेरेंटली मनी मैनेजर्स. मतलब वो हमारे जीन्स में है. अपने दादी लोग से की अगर मैं बात करूं, तो थोड़े से पैसे बचते थे तो रुमाल में बांध के चावल उनको भी इतना ना पता चले कि हमारे पैसे कहाँ हैं. बट क्योंकि वो इतने टाइम से ऐसा करते आ रहे, तो हमें भी उन्होंने आगे वही पास ऑन किया है ऑन हाउ यू कैन सेव. तो इट इज नाउ द ओनली डिफरेंस इज कि अब हम अलग टाइप के, वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस जहाँ पे हम सेव करके भी पैसे कमा सके. राइट. सो वी शुड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दोज ऑप्शंस. अभी भी अ लॉट ऑफ फीमेल्स हैव अ यू नो जस्ट some amount in hand ready, कि अगर कुछ भी लगा तो वो वहां पे रेडी अपने पास कैश रखने के बजाय या बैंक अकाउंट में रखने के बजाय लिक्विड फंड्स में डालना चाहिए. तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, और आपको जब भी चाहिए तो आपको नेक्स्ट डे वो पैसे भी मिल जाते हैं. तो थिंक अबाउट इट कि अगर आपके वो लिक्विड फंड में डालने के वो इंटरेस्ट से अगर कोई एक बेसिक खर्चा भी निकल जाता है, तो मैं बोलती हूँ छोड़ो खर्चे, अगर आपका शॉपिंग और आप कर सकते हो तो क्या बात है उसमें. तो हम वही कर रहे हैं, बस हमारे पास टूल्स बहुत अच्छे आ गए, तो हमें वो टूल्स डेफिनेटली और लोगों से बात करके, अलग अलग फाइनेंशियल प्लानर्स से मिलके समझ के सब सब हमने वो करना चाहिए. एक अच्छा बास्केट बनाना चाहिए. तो एक्सपर्ट्स जैसे मैंने बोला, इवन फ्रेंड्स, वी टॉक अ लॉट अबाउट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स टू आवर फ्रेंड्स, कि म्यूचुअल फंड्स होना ही चाहिए. एंड ट्रस्ट मी, जिन्होंने हमें ये चीज इंट्रोड्यूस की थी कि आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए, वी आर ग्रेटफुल टू दैट पर्सन इवन टिल डेट, बिकॉज उन्होंने बहुत ही, एंड ही इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर और एनीवन,
he was the first client of my husband, जिन्होंने बोला था कि मैं तेरे को दे रहा हूँ, लेकिन इसमें से कुछ अमाउंट तू इसमें शुरू कर Oh, म्यूचुअल फंड। great. And that changed our life, that changed our perspective towards money. So discussing it with people around you also helps. So start taking interest, start small, is what I would say. Like I said, 500,000 रुपए भी बहुत होते हैं, क्योंकि आप वो 500,000 रुपए महीने हर महीने भी करोगे तो आपका साल भर में 12,000 रुपए हो जाते हैं, which is a lot. So किसी right. की वो महीने की सैलरी हो जाती है। So right. So great. Super. एक इम्पोर्टेंट अगेन मतलब आजकल बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में देयर आर लॉट ऑफ फीमेल्स आर वर्किंग आउट ऑफ इट, सो व्हाट इज द वे बाय व्हिच यू फील दैट वी नीड टू अडॉप्ट बाय द ऑर्गेनाइजेशंस और द women oriented organizations to make the female empower, motivate, literate to take their financial decisions, certainly in the context of certain husband and father or brother, so that the chances of accident will going to get lower. But what are those steps so that really we can empower the entire country out of it? What is your take on this? आई फील अगर आप एक अच्छे पोस्ट पे हो अपनी कंपनी में, तो द बेस्ट दैट यू कैन डू टू एम्पावर वुमेन इज आपके कंपनी में जितनी भी फीमेल एम्प्लॉइज हैं उनका आप शुरू कीजिए। सो व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग, हमारी फर्स्ट एम्प्लॉई जो थी उसका जब हमने सैलरी इंक्रीज किया तो हमने इसी कंडीशन पे इंक्रीज किया कि तुम्हें तो इसकी जरूरत नहीं है। एंड फॉर्चुनेटली आई थिंक इट्स गुड ऑल्सो कि हमारे मतलब काफी फीमेल्स के घर में अर्निंग मेंबर मतलब मेल्स होते हैं जो who are also earning, you are also earning. So similarly हमारी वो एम्प्लॉय का भी था। So when we did that, now it's been almost 4 years and उसने एक अच्छा खासा अमाउंट जमा कर लिया है। So she's also very happy कि उसकी सैलरी कुछ भी नहीं थी तब। I will not of course share it here, but it was bare minimum, but उसमें भी उसने सेविंग शुरू की तो उसको वो लगा। तो अगर आप एक इन्फ्लुएंसिंग पोजीशन में हो तो आप जितने लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, और आप 500 रुपीज पर मंथ क्या होता है, मतलब फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ कोर्स 500 रुपीज पर मंथ इज अ लॉट, बट अगर कोई एम्प्लॉय है आपका who is earning at least 10,000 रुपीज, सो आप उनको जरूर जरूर इंस्पायर कीजिए टू डू दैट। एंड if people who are watching this are males and influencers, I think you should also start doing this. आपके organization में जितने भी staff है, be it male or female, just inspire them to start some mutual funds. So ये वही बात हो गई कि हर महीने जैसे हमारी दादी और नानी लोग पैसे अलग करते थे, हम वो अलग कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे अलग कर रहे हैं कि अलग करके उसको भूल जाएंगे अगर हम 10-15 साल, तो हमें उसके रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया दिखेंगे। हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए वो काम आएगा, बच्चों की शादियों के लिए काम आएगा, जो हमारे मतलब आई थिंक इंडिया में सबसे बड़ा खर्चा बच्चों की पढ़ाई और शादी है। एंड ऑफ कोर्स घर। तो हम अगर आगे कहीं बड़ा घर लेना चाहते हैं या हम अपना घर लेना चाहते हैं तो उसमें वो काम आता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम करेंगे तो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी थिंकिंग कि मैं म्यूचुअल फंड्स पे इतना क्यों स्ट्रेस दे रही हूँ, क्योंकि वो सबसे इजी तरीका है टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। बिकॉज आपको छोटे छोटे अमाउंट भी आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। शेयर मार्केट या बहुत सारी अलग चीजों में बहुत सारे अलग डायनामिक्स भी है, बट आई फील एंड आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू the person who invented this concept of mutual fund, because it has now been reachable to everyone. पहले ऐसा होता था कि अगर आपको सेविंग्स करनी है या आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो या तो गोल्ड लो या लैंड लो या शेयर मार्केट पे करो। एम्प्लॉय हो या आप बहुत बड़े बिजनेस ओनर हो, आप कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उससे ना आप में भी बहुत डिसिप्लिन आता है अबाउट स्पेंडिंग मनी। I would like to actually share this one. So Warren Buffett, the richest man of the world, I follow him a lot, and उनका एक बहुत ही बढ़िया सा इक्वेशन है जो जनरली हम उल्टा फॉलो करते हैं। तो मैं पहले शेयर करूंगी हम क्या फॉलो करते हैं। तो वी फॉलो इनकम माइनस स्पेंडिंग इज इक्वल टू सेविंग्स। Oh, great.
सैलरी आई, जितने खर्चे करने कर लो, फिर हम देखेंगे जो अमाउंट बचा वो सेव करेंगे. राइट बट इट शुड बी द अदर वे अराउंड. राइट इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू स्पेंडिंग. राइट सो वो डिसिप्लिन आ जाता है कि हमें बस इतना ही खर्च करना है, क्योंकि खर्च करने के लिए तो आप अभी 10 करोड़ दे दो, मैं अभी खर्च कर लूंगी. लेकिन अगर हमें सेविंग्स की आदत डालनी है तो हमें वो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा. And probably आप वो point भी I would request you to touch base कि how that actually helping out to the risk वो मतलब अगर कुछ eventuality happen होती है तो how it is actually connecting with the risk also. Yes, exactly. Thank you for reminding me. But एक चीज मैंने देखा है कि हम अगर बहुत, एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट मेल और फीमेल, बट अगर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहे और अगर हमें ही नहीं पता रहा, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चल के हो सकती है. तो इन माय फैमिली ऐसा हुआ कि वन ऑफ माय कजिन्स एक्सपायर्ड एंड इट वाज अ एक्सीडेंटल डेथ. नो वन वाज रेडी फॉर इट. सो उनके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स थे, किसी को आइडिया ही नहीं था कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है. और अभी भी अगर कहीं किसी के पास कोई इन्वेस्टमेंट होगा तो हमें आइडिया ही नहीं. तो फॉर्चुनेटली अभी सिनेरियो ऐसा हो गया है कि बहुत सारा पैन लिंकिंग हो गया है. तो आप सिर्फ पैन नंबर डालो और पता चल जाता है, डिटेल्स आ जाते हैं कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है. बट वी शुड नो. आई फील इवन इफ यू आर अफ्रेड, there should be a lot of transparency amongst at least the spouses, अगर हम किसी और के साथ नहीं कर सकते तो, कि कहाँ पे क्या इन्वेस्ट किया है, कितना परसेंटेज किधर है, किसके पास है. तो समझ लो ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है तो हमें वो वी आर नॉट यू नो एम्प्टी. वी हैव दैट बैकिंग. अदर देन दैट और भी बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं. वी आई मीन ऑल ऑफ दीज इवेंट्स आर वेरी अनफॉर्चुनेट, बट कभी हो भी जाते हैं किसी किसी के साथ. तो अगर हमें पूरी इंफॉर्मेशन रही, अगर हम उतने अवेयर रहे, अगर हम खुद इन्वेस्ट करते रहे, तो कोई हमें उल्लू नहीं बना के जा सकता है, इज व्हाट आई वुड से. सो या, थैंक्स दीप फॉर हाइलाइटिंग दिस पॉइंट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी टचिंग. एंड जब जिसके साथ होता है ना, उन्हीं को. So right, perfect. I completely agree with this. जिसके साथ होता है उसी को पता होता है. हेलो. सो आपका वीडियो हैंग हो जाता है. हाँ, जिसके साथ होता है उसी को पता होता है. एंड आई बिलीव कोरोना में बहुत सारे लोगों का जो भी हुआ है पिछले 2 साल में, तो जो लोग इसमें से जिन्होंने मतलब आई ऑल्सो नो फ्यू पीपल टू हुम सो वी हैव नाउ SWP, हम लोगों ने उनको मंथली पेंशन जैसा चालू करके दिया है बिकॉज उनकी जो भी सेविंग्स थी. सो यस, वित्तीय साक्षरता महिलाओं को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार देती है, चाहे वो आपात स्थिति हो या अप्रत्याशित परिस्थिति हो या फिर दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो. बट वित्तीय साक्षरता एक व्यक्ति को अपनी शर्तों पे अपना जीवन का पुनर्निर्माण करने की अनुमति प्रदान करती है, ऐसा मुझे लगता है. सो एक स्वतंत्र और सशक्त जीवन जीने के लिए इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा शर्तें नहीं होती, बहुत सिंपल प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड, जितना जैसा आपने बताया. और वास्तव में मुझे लगता है कि अगर भारत को मजबूत करना है तो महिलाओं का वित्तीय सशक्तिकरण, थोड़ा बोलने में मुझे परेशानी हो रही है, बट यस, इट इज वित्तीय सशक्तिकरण बहुत जरूरी है. और ये एक नए भारत के निर्माण की नींव रखी जाएगी इससे, ऐसा मुझे लगता है. I'm sure, Riddhi, because of you, actually today, the lot of insight is getting done to lot many people and the females precisely, because हम दिल से चाहते हैं कि हमारी जितनी भी बहनें हैं वो वास्तव में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने. इस काम में अगर किसी को कोई भी मदद लगती है तो ये इम्पीरियल मनी इज ऑलवेज देयर वन स्टेप अहेड, बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव दैट इन्वेस्टमेंट सही तो फ्यूचर सही. एंड इवन अपने जो ऐप में है, अपना जो ऐप है रिद्धि, उसमें हम लोगों ने हिंदी को भी ऐड किया है. तो अगर किसी को भाषा का अगर कोई इशू है तो उसको भाषा का इशू उसमें जाएगा नहीं, हिंदी उसमें बाय डिफॉल्ट रहेगी. एंड वी आर प्लानिंग एक्चुअली टू ऐड अनदर 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस इनटू द ऐप दैट. Yes. So, Riddhi, thank you very much. It was great. But yes, जाने के पहले एक वापस आपसे पावरफुल लाइन, हम आपका एक मैसेज लोगों को देना चाहते हो, whatever you feel comfortable with. One last, a very powerful message for the females to really empower them financially. I would just say कि you have it in you. It is just that आपने वो कहीं छुपा के रखा है, तो उसको बाहर लाइए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए. उसका मजा ही कुछ और है. And
आई एम ऑल्सो देयर, किसी को भी अगर कुछ भी हेल्प लगती है या कुछ शेयर करना है तो फील फ्री टू शेयर इट विथ मी, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, you have it in you seriously have it in you. Thank you. Thank you very much, Siddhi, to be on the show. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Just wait. No.